I am fine. I hope you are also fine. So let's go start. Today I discuss about properties of soil. So let's go start. What is the void ratio? First is the void ratio. The void is the ratio is the volume of void with respect to solids, and this is the porosity. Porosity is the volume of void as depend of the soil. That means I introduce in Hindi. सो लेट्स गो स्टार्ट। देखो हमारा जो वॉइड रेशियो होती है, जो हमारा वॉइड वॉल्यूम ऑफ वॉइड सॉलिड्स के रिस्पेक्ट में कितना वॉइड है वो हमारा बताता है वॉइड रेशियो ई, और ये पोरोसिटी है जो हमारा बताता है कि सॉइल के रिस्पेक्ट में कितना सॉलिड है, सॉइल के रिस्पेक्ट में कितना वॉल्यूम वॉइड है। ठीक है, तो देखो इसमें से हम ये कह सकते हैं इसमें कि void ratio is the more sufficient because it uses so change in the volume of void with respect to solids. That means कि हमारा जो क्यों मोर सफिशियंट है, पोरोसिटी और ये दोनों एक ही होता है, लेकिन ये सॉलिड्स के रिस्पेक्ट में बताता है और ये हमारा सॉइल के रिस्पेक्ट में बताता है। तो देखो हमारा सॉइल जो होता है, सॉइल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सॉइल में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन हमारा जो सॉलिड्स होती है, ये सॉलिड्स हमेशा हर सॉइल का फेस जो 3 फेस पड़े होंगे, उस 3 फेस में हमारा देखे होंगे कि सॉलिड्स, देखो यहाँ हमारा ये जो 3 फेस है इसमें सॉलिड्स हर चीज़ में सॉलिड्स कांस्टेंट है, इसीलिए हमारा मोर सफिशिएंट है। क्यों मोर सफिशिएंट है? क्योंकि सॉलिड्स हमारा कांस्टेंट रहता है, जबकि हमारा सॉइल जो होता है वो वेरिएबल रहता है। देखो यहाँ पर हम एक इस एग्जाम्पल से लिखेंगे कि 25/5 है, ठीक है, और ये 15/5 है, और ये 10/5 है, और 25/5 है। तो देखो इसमें है कि कांस्टेंट है 5 है, 5 के रिस्पेक्ट में बता रहा है कि 5 से ये 3 गुना है, 5 से ये 5 गुना है, ठीक है, 5 के रिस्पेक्ट में बता रहा है। जबकि हमारा सॉइल होगा तो सॉइल में ऐसे बता सकता है कि 2 के रिस्पेक्ट में, 3 के रिस्पेक्ट में, 4 के रिस्पेक्ट में, कुछ भी बता सकता है। ये हमारा मोर सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो हमारा कौन मोर सफिशिएंट है? तो वॉइड रेशियो, ठीक है। अब वॉइड रेशियो को हम देखेंगे कि वॉइड रेशियो 0 नहीं हो सकता है, 1 हो सकता है वॉइड रेशियो, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज़्यादा मतलब 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज़्यादा ही हो जाएगा तो सॉलिड्स का कोई मैटर नहीं रखता है कि वो सॉइल है, ठीक है। अगर उसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज़्यादा ही हो गया, सॉलिड से ज़्यादा हो गया, मतलब सॉलिड्स को नगण्य कर दे रहा है ना, तभी ना 100 से ज़्यादा % हो जाता है। 1 से कम होता है तो यही 0 और 1 के बीच रहता है। जबकि हमारा पोरोसिटी उसी तरह से देख सकते हो, और ये हमारा डेंसनेस के रेसिप्रोकल होता है। डेंसनेस कहने का मतलब कि अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज़्यादा रहेगा तो डेंसनेस कम रहेगा। डेंसनेस मतलब गढ़ापन। तो जब गढ़ा रहे, बहुत ज़्यादा गढ़ा होगा, जब हमारा सॉइल बहुत ज़्यादा एक दूसरे से पार्टिकल बहुत रहेंगे, कंप्रेस्ड रहेंगे, तो उसमें वॉइड रहेगा ही नहीं, ठीक है, सॉलिड्स में। तो वो डेंसनेस के रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से एक फार्मूला डिराइव हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो देखो हम सॉलिड्स में से, अगर हम सॉइल में से सॉलिड्स को माइनस कर देंगे तो हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड बचेगा, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। और फिर देखो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और ये इससे कट गया तो 1 बच गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ सॉइल, और यहाँ माइनस में 1 है तो इधर प्लस में चल जाएगा तो 1E आ जाएगा, ठीक है। तो सॉलिड्स बाई 1E होगा। पोरोसिटी को बताते हैं, ठीक है, पोरोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं कि एन बराबर होता है सॉलिड्स विद रिस्पेक्ट टू सॉइल, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे कि 1/n करेंगे और इसको ऊपर वाला नीचे कर देंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होगा, फिर 1/n होगा तो ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होगा, तो वो वॉल्यूम ऑफ सॉइल बनेगा, ठीक है। 1/e हो गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड से वॉल्यूम ऑफ वॉइड कैंसिल होगा तो 1 बचेगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखा कि हमारा 1/e हो गया, प्लस की प्लस 1/e, अगर हम इसको पलट देंगे कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के आ रहा है ना, होता है ना कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड रेशियो ही बोलते हैं। तो इसका अपोजिट कर दोगे तो 1/e हो गया, तो वही हो जाता है कि E बराबर 1 - 2 E + 1। निगेटिव पॉजिटिव कैसे आया इसको ये समझ लेना, ठीक है। यहाँ से फॉर्मूला ये डिराइव होगा कि E + 1 + 1 - E और n - 1 + E, ये समझ जाना। बहुत ज़्यादा ये फार्मूला आदमी बहुत आता है, लेकिन कन्फ्यूजन भी रहता है। तो दोनों फार्मूला याद रखिए। अगर सॉलिड्स के रिस्पेक्ट में बना रहा है वॉइड तो होगा वॉइड रेशियो, अगर सॉइल के रिस्पेक्ट में है तो पोरोसिटी।
इसी तरह से हमारा इधर भी फॉर्मूला डिराइव होगा जो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमको भी इस फॉर्मूला बहुत दिक्कत होता था, लेकिन हम पढ़े अच्छा से तो हमको समझ में आ गया। देखो डिग्री ऑफ सैचुरेशन यही बताता है कि वॉइड में कितना वाटर परसेंट है, ये हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन बताता है। जबकि हमारा एयर कंटेंट बताता है कि वॉइड में एयर कितना है। दोनों इसका रिस्पेक्ट में वॉइड है कि रिस्पेक्ट में वॉइड ही होता है। जानते हैं कि वाटर में हमारा सॉइल में दो तीन चीज़ पाया जाता है, सॉलिड्स और वॉइड। तो वॉइड में हमारा दो चीज़ रहता है, एक होता है एयर और एक होता है वाटर। तो ये वॉइड में कितना वाटर है वो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन बताएगा, ठीक है। अगर एस 0 है तो जान जाएंगे कि वो ड्राई सॉइल है, और 1 है तो फुली सैचुरेटेड होगा, ठीक है। और ये 0 और 1 के बीच वैरी करता है। अब एयर कंटेंट की बात मानेंगे कि एयर कंटेंट जिसको एसी से डिनोट करते हैं, और ये जानते हो कि वॉइड में कितना एयर है बताता है। तो अगर एयर 0 है तो वो सैचुरेटेड सॉइल है। अगर हमारा एयर है ही नहीं तो उसमें वाटर होगा और सॉलिड्स होंगे तो वो सैचुरेटेड सॉइल होगा। अब हमारा एयर 1 है तो वो ड्राई सॉइल होगा, ठीक है। और ये हमारा 0 से 1 के बीच हो सकता है, ठीक है। अब हम देखो यहाँ से एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं कि AC बराबर एस प्लस AC, दोनों को ऐड करोगे ना तो 1 आ जाएगा। कैसे 1 आता है देखो, एस प्लस AC करेगो तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर को हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाइड कहते हैं, और इफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स होगा दोनों, तो दोनों से दोनों का 3 होगा तो 1 होगा। वही डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट 1 हो जाता है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो। और आगे तुम लोग को वीडियो चाहिए तो बता देना भाई, वो लोग बहनों लोग, ठीक है। बाय।